नमस्कार दोस्तों। रूट कैनल ट्रीटमेंट मतलब आरसीटी का जो सीरीज चल रहा था उसी सीरीज का और एक पार्ट हम आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि ऑब्चुरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। इसके पहले आरसीटी करने के टाइमिंग क्या क्या स्टेप्स क्या क्या करना चाहिए बहुत ही अच्छे से मैं डिस्कस किया था। कैसे एक्सेस ओपनिंग करते हैं, उसके बाद वर्किंग लेंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, उसके बाद ऑब्चुरेशन क्या है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। पूरा जो स्टेप्स है आरसीटी कैसे क्या करता है उसका बहुत ही अच्छे से मैं वीडियो बना के एकदम जितना सिंपल हो सकता है बनाया हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे जाके एक एक करके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आरसीटी का जो लास्ट स्टेज है, मैं मतलब 4 स्टेप्स तो इसके पहले हम डिस्कस किए। स्टेज बोल सकते हो, स्टेप बोल सकते हो। फर्स्ट है एक्सेस ओपनिंग, देन हम लोग आता है वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेशन, देन बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन, देन ऑब्चुरेशन। तो इसके पहले हम लोग एक्सेस ओपनिंग डिस्कस किया है, वर्किंग लेंथ कैसे डिटरमाइन करना डिस्कस किया है, बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन कैसे करना डिस्कस किया है। आज जो लास्ट एंड मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स बोल सकते हो ऑब्चुरेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑब्चुरेशन क्या है, फर्स्ट डेफिनेशन कैसा क्या है उसके बारे में जानेंगे। क्राइटेरिया मतलब कौन सा कंडीशन में एक टूथ को, कौन सा कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं ना, अभी वर्किंग लेंथ सब कुछ हो गया, बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन हो गया, अभी इस ट्रूथ का ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, क्या क्या क्राइटेरिया है। उसके बाद क्या क्या प्रोसीड्योर है, वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स हम लोग का मैक्सिमम इंडिया में क्या मेथड से किया जाता है, कौन सा मेथड्स अच्छा है उसके बारे में, कौन सा ईजी मेथड है, कौन से यूजुअली यूज होता है, कौन सा मेथड से ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उस टिप्स के बारे में, मिनी लेटरल कंडेंसेशन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में थोड़ा बहुत आज हम चर्चा करेंगे। तो मेन जो चीज़ है ऑब्चुरेशन, देखिए एक्सेस लेंथ हो गया था, वर्किंग लेंथ डिटरमाइन हो गया था, एक्सेस ओपनिंग के बाद वर्किंग लेंथ डिटरमिनेशन। देन बीएमपी में क्लीनिंग एंड शेपिंग ऑफ द रूट कैनल, रूट का अंदर जो कैनल होता है उस कैनल को अच्छे से क्लीन किया था, अच्छे से शेप दिया था। अभी वो क्लीन एंड फील्ड जो कैनल है उसको हम लोग करेंगे फील, ठीक है। फील क्लीन एंड शेप जो रूट कैनल था। ऑब्चुरेशन का डेफिनेशन आप देख सकते हो, ऑब्चुरेशन इज द मेथड यूज टू फील एंड सील अ क्लीन एंड shaped रूट कैनल यूजिंग अ रूट कैनल सीलर एंड कोल्ड फिलिंग मटेरियल। मतलब बीएमपी में हम लोग जो क्लीन किए थे, शेप दिए थे रूट कैनल, उस रूट कैनल को अच्छे से फिल करना है, सील करना है बाय द हेल्प ऑफ रूट कैनल सीलर एंड कोर फिलिंग मटेरियल्स। इस स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं ऑब्चुरेशन। तो क्राइटेरिया फर्स्ट जानेंगे, कौन सा क्राइटेरिया में हम बोल सकते हैं ना अभी ये दांत को ऑब्चुरेशन स्टेप्स के लिए जा सकते हैं। तो टूथ में है असिम्टोमेटिक, कोई पेन नहीं हो रहा है, दांत में कुछ दर्द नहीं हो रहा है, कुछ असिम्टोमेटिक कंडीशन है, फील कंफर्टेबल, पेशेंट फील नो पेन नो डिस्कम्फर्ट, ठीक है। उसके साथ कैनल शुड बी ड्राई, अच्छे से ड्राई होना चाहिए। देन एनी प्रीवियस साइनस और फिस्टुला शुड बी डिसअपियर कम्प्लीटली, मतलब पेशेंट जब आए थे उस टाइम में अगर पेशेंट का साइनस ट्रैक, अब बोल सकते हो फिस्टुला अगर था, वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाना चाहिए, उस कंडीशन ऐसा होना चाहिए। देन सॉफ्ट टिश्यू ओवर द रूट अपेक्स शुड नॉट बी सॉलन, नहीं होना चाहिए, एडिमेटोस नहीं होना चाहिए, इन्फ्लेम नहीं होना चाहिए। देन टेम्पोररी फीलिंग शुड बी इंटैक्ट, मतलब बीएमपी करने के बाद हम लोग तो टेम्पोररी फीलिंग दे देते हैं, वहाँ पे हम लोग जब ऑब्जर्वेशन पहले देंगे टेम्पोररी फीलिंग वहाँ पे अच्छे से होना चाहिए। देयर शुड बी 2 कॉन्सिक्यूटिव नेगेटिव कल्चर रिपोर्ट्स, ये मैक्सिमम टाइम हम लोग खुद ना कल्चर रिपोर्ट वो किया नहीं जाता है, फर्दर स्टेप्स में हम लोग चले जाते हैं। देयर शुड बी नो लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये बेसिक बेसिक कुछ चीज़ है, मेनली हम देखेंगे जो प्रॉब्लम लेके पेशेंट आए थे, पेन का, दर्द का, फिस्टुला, एडेमा, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग्स, वो सब नहीं है, अच्छे से असिम्टोमेटिक कंफर्टेबल पोजीशन में पेशेंट है। तब हम लोग बाकी सब एक्सेस ओपनिंग हो गया, बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन सब कुछ हो गया, तभी वो ऑब्जर्वेशन जाने के लिए रेडी है वो टीथ, ठीक है। और रेडियोग्राफ में अच्छे से देखना है उस जगह को अच्छे से हील हुआ है कहीं, जहाँ पे पल्पेटिस का इन्फेक्शन हुआ था, ग्रैनुलोमा हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हुआ था, वहाँ पर अच्छे से हील हुआ था कि नहीं, वो वाला चीज़ भी एक बार देख लेना है। देन वेरियस मेथड्स, मेथड्स क्या क्या है वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स बुक्स में दिया हुआ है, लेकिन कभी कोई अच्छे से बोलता नहीं है, कौन फैकल्टी से हम लोग पूछ नहीं पाते हैं, पीजी से हम लोग पूछ नहीं पाते हैं कि सर में हम कौन सा मेथड से कर रहे हैं। तो हम, मैंने जितना भी देखा, मुझे देख के जो लगता है मैक्सिमम करते हैं कि मेरे सीनियर्स जितना भी देखा हूँ लैटरल कंडेंसेशन टेक्निक से करते हैं। बाकी बहुत सारा मेथड्स है, नए नए बहुत सारा मटेरियल्स भी आया। तो क्या क्या है एक बार जस्ट देख लेंगे। लैटरल, कोल्ड लैटरल कॉम्पैक्शन टेक्निक है, वार्म कॉम्पैक्शन टेक्निक जहाँ पे वर्टिकल लैटरल वार्म कॉम्पैक्शन टेक्निक आता है। देन कॉन्टिन्यूस वेब कॉम्पैक्शन टेक्निक, देन थर्मोप्लास्टिसाइड गोटापर्जा टेक्निक, ये बहुत ही मॉडर्न टेक्निक्स है। कैरियर बेस्ड गोटापर्जा, थर्माफिल, थर्मोप्लास्टिसाइड्स, सिंप्लीफिल सेक्शन ऑब्चुरेशन, स्पैडिन थर्मो मैकेनिकल कॉम्पैक्शन, मैकेनिकली प्लास्टिसाइड गोटापर्जन, कास्टोम कोन, वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड यूज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम लोग को
आज के ज़माने में जो मैक्सिमम जगह मैंने जो देखा हूँ कि लैटरल कंडेंसेशन टेक्निक से करते हुए, तो आप कौन सा टेक्निक से करते हैं या किसी को देखे हैं कौन सा टेक्निक से करते हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यहाँ पे हम लोग इंटरेक्शन करके बोल सकते हैं। और कौन सा टेक्निक अच्छा आपको लगता है, इसके बारे में ईजी लगता है, तो उसका बोलना। तो लैटरल कंडेंसेशन टेक्निक जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आप बोलिए और कुछ टेक्निक्स आया है कि नहीं, और आंसर करेंगे तो कैसा होगा आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो lateral condensation technique also known as cold lateral compaction technique और lateral compaction technique। यहाँ पे मेरे लिए क्या करते हैं, एक स्प्रेडर एक इंस्ट्रूमेंट्स आता है। आप बोल सकते हो स्प्रेडर से पहले हम लोग जो वर्किंग लेंस जहाँ पे किए थे वहाँ पे आपको सेट कर लेना है रूट कैनल आफ्टर द कॉम्प्लीशन ऑफ द क्लिनिकल एंड शेपिंग बायोमेकेनिकल प्रिपरेशन के बाद रूट कैनल का जो शेप है लेंथ है अच्छे से चेक कर लेना है। चेकिंग द फीट चेकिंग द फीट ऑफ स्प्रेडर टू बी विद इन द 1 mm ऑफ द वर्किंग लेंथ। ठीक है, प्लेसमेंट ऑफ द मास्टर कोन, एक मास्टर कोन आपको प्लेस करना है। देन प्लेसिंग द स्प्रेडर अलोंग साइड द मास्टर कोन मतलब आपका जीपी बूटा पार्ट्स का जो कोन आता है मास्टर कोन, जो एक्चुअली वर्किंग लेंथ के साथ साथ ठीक ठाक होगा 0.5 to 1 mm छोड़ के करना है। रूट जो कैनल के एकदम एपिकल पोर्शन है वहाँ से छोड़ के। तो मास्टर कोन सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे डालने के बाद रेडियोग्राफ लेके देखना है, अगर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। फिर से रेडियोग्राफ लेके देखना है। मास्टर कोन देने के बाद आपको जो स्प्रेडर रहता है स्प्रेडर से मास्टर कोन को अच्छे से कॉन्डेंस करना है, ठीक है। देन धीरे धीरे एक्सेसरी जो कोन जो आता है बूटा बर्ड्स को धीरे धीरे एक एक करके फिल करके देना है एनएल के अंदर। प्लेसमेंट ऑफ द मास्टर कोन, प्लेसिंग द स्प्रेडर अलोंग साइड ऑफ द मास्टर कोन टू द लेंथ ऑफ 1 mm शॉर्ट ऑफ द मास्टर कोन टू कॉन्डेंस द एपिकल पार्ट ऑफ द कोन। लैटरल कॉन्डेंसेशन और कॉम्पैक्शन एडिशनल कोन्स आर सीक्वेंशियली गिवन। तो वो एक रूट कैनल के अंदर एक मास्टर कोन फास्ट जो कोन देंगे अच्छे से वर्किंग लेंथ से ठीक ठाक होना चाहिए, 1 mm 0.5 mm छोड़ के ठीक ठाक होना चाहिए धीरे धीरे। और स्प्रेडर से और एक एक करके लैटरल कॉन्डेंसेशन टेक्निक में और एक एडिशनल जो कोन्स होता है गोटा पार्चा का कोन एक एक करके आपको देना है, ठीक है। और एक बस बस जो फ्लो चार्ट है लैटरल कॉन्डेंसेशन टेक्निक्स बस धीरे से एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे, रिकैप्चुलेट कर लेंगे। देखिए, पहले तो आइसोलेट एंड ड्राई रूट कैनल विद पेपर पॉइंट्स। पीएमपी खत्म हो जाने के बाद मैक्सिमम क्या करते हैं हम लोग, एक वीक बाद पेशेंट को विजिट रिकॉर्ड के लिए बुलाते हैं। तो एक हफ्ते बाद जब आते हैं आइसोलेट करना है अच्छे से, जिस टूथ के ऊपर करेंगे उसको पे हम लोग जैसे करते हैं रबर टमटम यूज़ करके। तो आइसोलेट करना है, ड्राई करना है रूट कैनल को अच्छे से पेपर पॉइंट्स लेकर। सिलेक्ट द मास्टर कोन फाइल जो अच्छे से वर्किंग लेंथ के साथ पैटर्न से होगी 0.5 तो 1 mm ऐसे छोड़ के करना है, मास्टर कोन सिलेक्ट करके देना है। चेक द एपिकल टाक बैक। टाक बैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आरसीटी करने के टाइम। मास्टर कोन जब एकदम एपिकल एरिया में जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा अटक जाएगा, अच्छे से पीछे आने के टाइम में थोड़ा अटक जाएगा टाक बैक, वो चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस चीज़ पर मास्टर कोन सिलेक्ट करना है। फीड द मास्टर कोन इज वेरीफाइड बाय टेकिंग द रेडियोग्राफ लेके मास्टर कोन को अच्छे से देखना है ठीक ठाक गया है कि नहीं। इफ द गोटा परचेट बियॉन्ड द एपिक्स, एपिक्स छोड़ के ज़्यादा चले गया तो उसको फिर से निकलने के बाद उसको थोड़ा बहुत काट के साइज करके फिर से देना है, फिर से रेडियोग्राफ लेके आपको चेक करना है। इज इफ द गोटा परचेट शॉर्ट ऑफ एपिक्स, एपिक्स से थोड़ा शॉर्ट हो रहा है तो अब if the gutta parts is sort of working length, patency should be established to the correct the length followed by the irrigation, recapitulate the canal and shape and side the master apical size। तो अच्छे से जो कैनल है शेप साइज करने के बाद ठीक ठाक साइज का गुटा पार्ट से आप अच्छे से चूज़ करने के बाद फिर से आपको इस तरह साइज करना है। देन आपका मास्टर जो है गुटा पार्ट से सिलेक्ट कर लिया, प्रॉपर वर्किंग लेंथ में ठीक ठाक जा रहा है। देन मिक्स द सीलर, तो सीलर जो मटेरियल्स आता है फिलिंग मटेरियल्स, ठीक है, मिक्स दोनों मटेरियल्स मिक्स करने के बाद कोड विद द रूट कैनल विद द सीलर बाय द मास्टर कोन एंड द लिंटल स्पाइरल। तो जीपी से अच्छे से वहाँ से उसको लेने के बाद रूट कैनल में एक एक करके देना है। इंसर्ट द मास्टर कोन इन द वर्किंग लेंथ एंड द स्प्लिटर इज इंसर्टेड alongside the master cone at the level of 1 mm short of the working length, 1 mm to 0.5 mm छोड़ के ये सब करना है। Then disengage the spreader from the cone by rotating it between the fingertip। एक्सेसरी जो गुटा भरचा को जो कौन सा धीरे धीरे करके देना है, एक्सेसरी कौन सा प्लेस्ड बाय द लैटरल कॉम्पैक्शन टेक्निक टिल द ऑब्चुरेशन ऑफ द रूट पल्प फेस, टेक द रेडियोग्राफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑब्चुरेशन फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्टेप्स है ऑब्चुरेशन करने का। तो कोल्ड लैटरल कॉम्पैक्शन आता है, वो हम लैटरल कॉम्पैक्शन आता है, वेरियस टाइप्स ऑफ आता है, थार्मो प्लास्टिसाइड गुटा भरचा, वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स आज के ज़माने आया है। हम लोगों का मैक्सिमम टाइम ये वाला यूज़ होता है लैटरल कॉन्डेंसेशन टेक्निक्स का। और धीरे धीरे ये वाला जो एक्चुअली चल रहा है
ये मैक्सिमम थ्योरी वाला पोर्शन डिस्कस कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा बाद में जाके प्रैक्टिकली अगर हो सकता है तो वो वाला सीरीज बाद में लाने के लिए। तो हम लोग एक्सेस ओपनिंग हो गया था, वर्किंग डिटरमिनेशन हो गया, बायोमेकेनिकल प्रिपरेशन हो गया, अभी ऑब्जर्वेशन हो गया। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी विजिट आरसीटी में कैसे क्या करते हैं और सिंगल विजिट आरसीटी कब क्या करना चाहिए, कैसे करते हैं, स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है ड्यूरिंग द आरसीटी, उसका कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं उसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो यहाँ पर हम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।